जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उसके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपनी भक्ति और विचार नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी शुभ बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हर नई भक्त यात्रा का हिस्सा बन सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो लगातार बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इन्हें समान रूप से स्वीकार कर लेता है वही जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि यह संसार परिवर्तनशील है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब अस्थायी हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सूरज उगता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है। अगर हम इसे स्वीकार करना सीख जाएं तो न तो अत्यधिक खुशी में अहंकार करेंगे और न ही दुख में टूटेंगे। जो केवल सुख की इच्छा करता है और दुख से भागना चाहता है वह जीवन की सच्चाई से अनजान है। जीवन में केवल आनंद नहीं हो सकता और न ही केवल पीड़ा। उदाहरण के लिए, एक किसान जब खेत में मेहनत करता है तो धूप, बारिश और सर्दी को सहता है। जब फसल लहलहाती है तो वह प्रसन्न होता है, लेकिन कभी सूखा या बाढ़ उसकी मेहनत पर पानी फेर देती है। अगर वह इस दुख से हार मान ले तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन यदि वह समझ ले कि यह केवल समय का बदलाव है तो वह फिर से प्रयास करेगा और सफलता प्राप्त करेगा। जो आज हमारे पास है वह हमेशा नहीं रहेगा। जब किसी को सफलता मिलती है तो वह भूल जाता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर वह अहंकार कर ले तो जब कठिन समय आएगा तब उसे अत्यधिक पीड़ा होगी। वही व्यक्ति संतुलित रह सकता है जो सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता जाता रहता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। महाभारत में भी यह शिक्षा देखने को मिलती है। जब पांडवों को वनवास मिला तो वह समय उनके लिए अत्यंत कष्टदायक था, लेकिन उन्होंने इसे सहन किया और अपने धैर्य को बनाए रखा। अंततः धर्म की जीत हुई और वे पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर सके। अगर वे केवल अपने दुख पर रोते रहते तो शायद वे कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाते। यही शिक्षा हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। ना तो सुख में अति उत्साहित होना चाहिए और ना ही दुख में टूट जाना चाहिए। सोचिए, अगर कोई बच्चा हमेशा मिठाइयां ही खाता रहे और उसे कभी कड़वी दवा न दी जाए तो क्या वह स्वस्थ रह पाएगा? नहीं, क्योंकि मिठाइयां भले ही स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन केवल उन्हें खाने से शरीर कमजोर हो जाएगा। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय सबका संतुलन आवश्यक है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करता है। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव को समझ लेते हैं तो मन शांत रहता है और हम किसी भी परिस्थिति में संतुलित बने रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो बीत गया उस पर शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल वर्तमान में जियो, क्योंकि यही वास्तविकता है। मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। यदि हमारे विचार शुद्ध और कर्म अच्छे होंगे तो हमें उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे थोड़ा विलंब ही क्यों ना हो। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी धीरे धीरे मिलता है। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम कठिन समय में धैर्य रखते हैं और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं तो भगवान की कृपा हमारे जीवन में अवश्य आती है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर आज दुख है तो कल सुख भी अवश्य आएगा। सच्चा भक्त वही है जो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है और कभी भी निराश नहीं होता। वह जानता है कि श्री कृष्ण हर परिस्थिति में उसके साथ हैं। जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है और वर्तमान को भूल जाता है
वह कभी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कर्मयोग का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम केवल परिणाम की चिंता करेंगे तो न तो हम ठीक से प्रयास कर पाएंगे और न ही शांति का अनुभव कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है। जो अपने मन को काबू में रखता है वह संसार के हर दुख को जीत सकता है। मनुष्य को अपने स्वभाव से ही स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जब वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है तब उसे सच्चा आनंद प्राप्त होता है। हमेशा याद रखें, भगवान हमें वही देते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है, न कि वह जो हम चाहते हैं। हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का स्मरण करना हमें शक्ति देता है। जब हम कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो संसार के दुख हमें प्रभावित नहीं कर सकते। श्री कृष्ण की शरण में जाने वाला भक्त कभी भी निराश नहीं होता। वह जानता है कि भगवान हर स्थिति में उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। धर्म, सत्य और भक्ति ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। जो इन तीनों को अपनाता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। हमें अपने जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्ची शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी तरह जीवन में दुख हमारी सहन शक्ति और आत्मबल को निखारते हैं। अगर जीवन में केवल सुख ही हो तो हम कभी मजबूत नहीं बन सकते। दुख ही हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाते हैं। जब तेज धूप के बाद बारिश की बूंदें गिरती हैं तो धरती को नई ताजगी मिलती है। इसी तरह जीवन के कठिन समय हमें नई सोच और अनुभव देते हैं, जो हमें पहले से अधिक मजबूत बना सकते हैं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जिस तरह सूखे पेड़ की टहनियां वसंत ऋतु में फिर से हरी हो जाती हैं, उसी तरह कठिनाइयों के बाद जीवन में सुख के पल भी अवश्य आते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। उसे न तो सुख में अहंकार होता है और न ही दुख में निराशा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। हमें इन्हें समान दृष्टि से देखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सफलता हमारे कदम चूम रही होती है, तो क्या हम विनम्र बने रहते हैं? अधिकतर लोग इस सत्य को भूल जाते हैं और सुख के आते ही अहंकार में डूब जाते हैं। अहंकार एक ऐसा अंधकार है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से दूर कर देता है। जब किसी को यह लगने लगे कि उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत का परिणाम है और वह अजेय है, तब विनाश की नींव पड़ने लगती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने अहंकार को अपनाया वे अंततः पतन के मार्ग पर चले गए। कितने ही राजा महाराजा और सम्राट इस अहंकार में बह गए कि उनका राज्य और शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपनी तपस्या और बल से अपार शक्ति अर्जित की, लेकिन जब यह अहंकार में बदल गई तो उसने अपने विनाश का द्वार स्वयं खोल लिया। जब अहंकार बुद्धि पर पर्दा डाल देता है तो व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है। रावण को भी यही भ्रम हुआ कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, सफलता भी उसी के साथ रहती है। लेकिन जब अहंकार प्रवेश कर जाता है तो धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगती हैं। लोग दूर होने लगते हैं और गलत फैसले होने लगते हैं। जब दुख आता है तो अधिकतर लोग हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। यह सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यही निराशा मनुष्य को पूरी तरह से कमजोर बना देती है। दुख भी जीवन का एक हिस्सा है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह कठिनाइयों के बाद भी अच्छे दिन अवश्य आते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य रखता है और प्रयास करता रहता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं
कि दुख में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि यह तुम्हें नया मार्ग दिखाने आया है। जिस तरह एक नाविक तूफान के बीच नाव को संभाल कर आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें भी जीवन के कठिन समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक हम धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं, तब तक कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। हर परीक्षा हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर कोई कठिनाई हमारे जीवन में आई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि यह हमें तोड़ने आई है, बल्कि यह हमें पहले से अधिक मजबूत बनाने आई है। जिस प्रकार पहाड़ पर चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। अगर हम छोटी छोटी बाधाओं से डरकर रुक गए, तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि समय के साथ हर प्रयास का परिणाम जरूर मिलता है। जिस तरह बीज को पौधा बनने में समय लगता है, वैसे ही सफलता भी धैर्य मांगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपना कार्य करता है और हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करता है, उसके जीवन में कभी असफलता स्थायी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति सुख में विनम्र रहता है और दुख में धैर्य रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। उसकी सोच परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर संकट के बाद एक नया अवसर आता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखता है, वह उन कठिनाइयों को पार करके सफलता की ओर बढ़ता है। एक नदी की तरह बहते रहना ही जीवन है। अगर हम रुक गए, तो जीवन में कोई प्रगति नहीं होगी। इसलिए चाहे सुख आए या दुख, हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह सूर्य हमेशा चमकता है, चाहे बादल उसे कुछ समय के लिए ढक लें, उसी तरह हमारे जीवन में भी अस्थायी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे सदा बनी नहीं रहती। हमें बस अपनी आस्था और प्रयास बनाए रखने चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है और बिना किसी भय के अपना कर्म करता रहता है, वही सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। लहरें उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो नाविक धैर्य और साहस से काम लेता है, वही किनारे तक पहुंचता है। ठीक इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसे बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाएगा, वह एक भ्रम में जी रहा होता है। असली आनंद तो तब आता है जब हम अपनी मेहनत से किसी लक्ष्य को हासिल करते हैं। जब एक पक्षी घोंसले से पहली बार उड़ता है, तो वह कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह गिरने के डर से उड़ना ही छोड़ दे, तो क्या वह कभी आकाश में ऊंची उड़ान भर पाएगा? यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। गिरना जरूरी है, लेकिन हर बार उठना उससे भी ज्यादा जरूरी है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कार्य में लगे रहते हैं, तो सफलता स्वतः ही हमारे कदम चूमती है। दुनिया में कोई भी रिश्ता, स्थिति या परिस्थिति स्थायी नहीं है। जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। इसलिए न तो किसी चीज के चले जाने पर दुखी होना चाहिए, न ही किसी चीज को पाकर अहंकार करना चाहिए। जब कोई बीज मिट्टी में डाला जाता है, तो पहले वह मिट्टी के नीचे दब जाता है, फिर धीरे धीरे वह अंकुरित होता है और अंततः एक विशाल वृक्ष बनता है। इसी प्रकार जब जीवन में संघर्ष आते हैं, तो वे हमें गिराने नहीं, बल्कि हमें बड़ा बनाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। जिस प्रकार सूर्य हमेशा चमकता रहता है, चाहे बादल उसे कुछ समय के लिए ढक लें, वैसे ही हमारे जीवन में भी कठिनाइयां अस्थायी होती हैं। यदि हम धैर्य बनाए रखें, तो हमारा समय भी अवश्य बदलेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। हमें अपने जीवन में आने वाले सुख और दुख दोनों को ईश्वर की देन मानकर स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी पेड़ को निरंतर काटा जाए लेकिन उसकी जड़ें मजबूत हों तो वह फिर से हरा भरा हो सकता है। इसी तरह अगर हमारी सोच और आत्मविश्वास मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोता और निरंतर प्रयास करता रहता है, वह निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो उसका रास्ता आसान नहीं होता। कभी चट्टानों से टकराती है, कभी मोड़ लेती है, कभी गहरी खाई में गिरती है, लेकिन अंततः वह समुद्र तक पहुंच ही जाती है। यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। कठिनाइयां आएंगी लेकिन हमें रुकना नहीं है। जिस तरह सोने को निखरने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी तरह इंसान को भी संघर्षों से गुजरकर ही अपनी असली ताकत का एहसास होता है। अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो मेहनत और सफलता का मूल्य ही खत्म हो जाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम अपने कार्य को पूरी श्रद्धा और समर्पण से करें, लेकिन उसके परिणाम की चिंता न करें। अगर हम हर काम को पूरी लगन से करेंगे तो परिणाम भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। कभी कभी हमें लगता है कि परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हमें और मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जैसे एक पतंग को ऊंचा उड़ने के लिए हवा के प्रतिरोध की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान को आगे बढ़ने के लिए संघर्षों की जरूरत होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करता है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। अगर कोई चीज हमारे जीवन से चली गई है तो शायद वह हमारे लिए सही नहीं थी। हमें भरोसा रखना चाहिए कि जो हमारे लिए उचित होगा वह हमें अवश्य मिलेगा। जब बारिश होती है तो मिट्टी गीली हो जाती है, लेकिन वही बारिश बीज को अंकुरित भी करती है। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें नया जन्म देती हैं। अक्सर हम अपने दुखों को बहुत बड़ा मान लेते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो हर दुख के पीछे कोई न कोई कारण और सीख छिपी होती है। अगर हम उसे समझ लें तो हम जीवन में और भी अधिक शांत और संतुलित हो सकते हैं। एक किसान जब फसल उगाता है तो उसे धैर्य रखना पड़ता है। बीज को जमीन में डालकर तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे पानी, धूप और समय देना पड़ता है। यही नियम हमारे जीवन में भी लागू होता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य जरूरी होता है। जब किसी पेड़ को आंधी आती है तो उसकी शाखाएं हिलती हैं, लेकिन अगर उसकी जड़ें मजबूत होती हैं तो वह गिरता नहीं है। हमारी सोच और विश्वास भी हमारी जड़ें हैं। अगर वे मजबूत हों तो कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है और हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही असली सुखी है। क्योंकि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिरता में है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हर कठिनाई ने हमें कुछ न कुछ सिखाया है। यही सीख हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जिस तरह सूरज हर दिन उगता है और हर रात ढल जाता है, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह कभी भी विचलित नहीं होता। अगर हम नदी की तरह बहते रहें, बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहें, तो अंततः हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जीवन में केवल धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। जो व्यक्ति दुख को भी अपने अनुभव का हिस्सा मानकर स्वीकार करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। श्री कृष्ण का संदेश भी यही है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जब कोई पक्षी पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो वह गिरता है, डगमगाता है, लेकिन हार नहीं मानता। बार बार प्रयास करता है और एक दिन खुले आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरने लगता है।
जीवन भी कुछ ऐसा ही है। असफलता से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर गिरावट हमें एक नया सबक सिखाती है। कोई भी बीज जब जमीन में बोया जाता है तो उसे मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है। फिर धीरे धीरे वह अंकुर बनता है और प्रकाश की ओर बढ़ता है। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय हमारे विकास के लिए जरूरी है। अगर हम चुनौतियों को सहने की ताकत रखते हैं तो एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचेंगे। अगर सूरज हमेशा चमकता रहे और कभी बादल ना आए तो धरती पर जीवन नहीं टिक सकता। वैसे ही अगर जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो और कोई कठिनाई ना हो तो हम कभी मजबूत नहीं बन सकते। मुश्किलें हमारे जीवन की धूप छांव हैं जो हमें संतुलन सिखाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है वह कभी कमजोर नहीं पड़ता। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में भी लौट कर आती है। यह दुनिया एक दर्पण की तरह है, जो हम इसमें देंगे वही हमें वापस मिलेगा। कोई भी यात्रा तब तक अधूरी है जब तक हम अपनी मंजिल तक न पहुंच जाएं। अगर रास्ता कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें रुक जाना चाहिए, बल्कि यह हमें और अधिक मजबूत बनने का अवसर देता है। जो लोग चुनौतियों से नहीं घबराते वे ही इतिहास रचते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वही क्षण उसके नए सफर की शुरुआत होती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर जरूर आता है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम जीवन को एक बड़ी तस्वीर की तरह देखें तो हमें महसूस होगा कि जो भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कोई भी बड़ा पेड़ एक दिन में नहीं बनता, उसे बढ़ने में समय लगता है। धूप सहनी पड़ती है, बारिश झेलनी पड़ती है और तूफानों से लड़ना पड़ता है, लेकिन हर कठिनाई उसे और मजबूत बनाती है। इंसान का जीवन भी इसी तरह का है। जितनी अधिक कठिनाइयों से हम गुजरते हैं उतने ही अधिक निखरते जाते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत में फंसा रहता है वह अपने भविष्य को नहीं बना सकता। हमें बीते हुए समय से सीखना चाहिए, लेकिन उसे अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने पुराने दुखों को छोड़ना होगा और नए अवसरों को अपनाना होगा। किसी ने सही कहा है, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह पूरी दुनिया जीत सकता है। सच्ची ताकत बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने मन को संभालने में है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, इच्छाओं और अहंकार पर काबू पा लेता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। जिस तरह एक दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही सकारात्मक सोच कठिन समय में उम्मीद की किरण जगाती है। जब हम आशावादी बने रहते हैं तो धीरे धीरे रास्ते भी खुद ब खुद खुलने लगते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें बस उन पर विश्वास रखना है और अपना कर्म करते रहना है। जब समय सही होगा तब हर चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। जो इंसान दूसरों को खुशियां देता है उसे कभी दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम बिना स्वार्थ के किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं तो वह खुशी लौटकर हमारे जीवन में भी आती है। सफलता का असली अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि हासिल करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में संतोष और शांति पाना है। अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं तो बाहरी चीजें हमें ज्यादा देर तक संतुष्ट नहीं कर सकती। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, लेकिन आज जो भी करें वह हमारे आने वाले कल को जरूर बदल सकता है। इसलिए हर दिन को एक नए सफर की तरह देखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। जिस तरह समंदर की लहरें कभी स्थिर नहीं रहती, वैसे ही जीवन भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज मुश्किल समय है तो कल बेहतर भी होगा। हर दर्द के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है, बस हमें धैर्य रखना आना चाहिए। जब कोई पत्थर मूर्ति बनने के लिए तराशा जाता है तो उसे कई चोटें सहनी पड़ती हैं, मगर जब वह पूर्ण रूप ले लेता है तो लोग उसकी पूजा करने लगते हैं।
ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें महान बनने की दिशा में ढाल रही होती हैं। कोई भी रास्ता तभी कठिन लगता है जब हमारी सोच सीमित हो। जो व्यक्ति अपने दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत करता है वही नए अवसरों को देख पाता है। दुनिया में हर चीज हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। अगर हम सकारात्मक सोचें तो हर कठिनाई भी एक अवसर बन सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास जो नहीं है वह हमें दुखी करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें जो मिला है उसकी कद्र न करना ही हमारी असली कमजोरी होती है। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख जाते हैं तब हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। कोई भी पर्वत अपनी ऊंचाई पर गर्व नहीं करता, वह हमेशा स्थिर और अडिग रहता है। सफलता भी तभी सार्थक होती है जब वह हमें और अधिक विनम्र बनाए। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और उपलब्धियों से अहंकारी बन जाता है वह धीरे धीरे अपने मूल्यों को खो देता है। जिस तरह बारिश के बाद धरती पर हरियाली छा जाती है, वैसे ही जीवन में जब कठिन समय बीतता है तो हमें नई संभावनाएं देखने को मिलती हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं वे अंततः अपने संघर्ष का सही परिणाम पाते हैं। मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो व्यक्ति बिना कहे दूसरों के लिए अच्छा करता है वही सच्ची मानवता को समझता है। दुनिया में हमारी पहचान हमारे कार्यों से ही होती है, इसलिए हमें अपने हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए। अगर कोई दीपक अंधकार से डर जाए तो वह कभी प्रकाश नहीं फैला सकता। इसी तरह अगर हम अपने जीवन की समस्याओं से घबरा जाएं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो व्यक्ति कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है वही एक दिन अपने जीवन को प्रकाशित कर पाता है। कभी कभी लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारी यात्रा वहीं खत्म हो गई। सच्चा सुख हमेशा बाहर की चीजों में नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर छिपा होता है। जब हम अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं, जब हम अपने आसपास की चीजों में संतोष पाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि असली खुशी हमारी सोच में ही बसी होती है। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर होता है। बीता हुआ कल वापस नहीं आ सकता, लेकिन आज को बेहतर बनाकर हम अपने आने वाले कल को जरूर सुंदर बना सकते हैं। इसलिए हर दिन को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ जियो। अगर कोई फूल यह सोचकर खिलना बंद कर दे कि कोई उसे देखेगा या नहीं, तो वह कभी अपनी सुगंध नहीं फैला सकता। इसी तरह अगर हम अपने सपनों को यह सोचकर छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, तो हम कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। जो इंसान अपनी असफलताओं से सीखता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। हर गलती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है, इसलिए असफलता से डरने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कार्य को करते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे कदम चूमती है। हर दर्द एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। अगर आज मुश्किलें हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा सीख रहे हैं। जब हम जीवन को इस नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, तब हर कठिनाई भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने लगती है। जब इंसान अपने जीवन में सिर्फ सुखद क्षणों को संजोता है और कठिनाइयों से बचने की कोशिश करता है, तब वह जीवन के असली अर्थ को समझने में चूक जाता है। सच्चा आनंद तब आता है जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार करके उसमें भी आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं। हर दिन एक नया अवसर होता है, लेकिन इसे पहचानने के लिए मन का खुला होना जरूरी है। जब तक हम अपने पुराने दुखों और गलतियों में उलझे रहेंगे, तब तक नए अवसरों को देख ही नहीं पाएंगे। अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन उसमें अटके रहना समझदारी नहीं है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ता। हर किसी को कभी न कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग चुनौतियों से घबराते हैं वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो उन्हें स्वीकार कर उनसे सीखते हैं वे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं।
अगर सिर्फ सफलता ही मिले तो इंसान का संतुलन बिगड़ सकता है, और अगर सिर्फ असफलता ही मिले तो हिम्मत टूट सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम इन दोनों को सहजता से स्वीकार करें और हर स्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत रखें। कभी कभी हम दूसरों की सफलता देखकर अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं, लेकिन हर किसी का सफर अलग होता है। किसी की तुलना में खुद को नापने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी तुलना केवल अपने बीते कल से करता है, वही सही मायनों में आगे बढ़ता है। हर कठिनाई हमें भीतर से मजबूत बनाने आती है। जब तक इंसान को किसी समस्या का सामना नहीं होता, तब तक वह अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। मुश्किलें हमें हमारी छिपी हुई ताकत से परिचित कराती हैं, इसलिए उनसे घबराने के बजाय उन्हें समझने और हल करने का प्रयास करना चाहिए। जब इंसान अपने जीवन में धैर्य बनाए रखता है, तब वह बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी आसानी से ढूंढ सकता है। अक्सर हम जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन जब हम हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखते हैं, तब हमें सही दिशा दिखने लगती है। सही समय पर किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक छोटा कदम क्या बदलेगा, लेकिन जब छोटे कदम निरंतर उठाए जाते हैं तो वे बड़े परिणाम देते हैं। कोई भी सफर एक ही दिन में पूरा नहीं होता, लेकिन हर दिन एक नया कदम हमें मंजिल के करीब जरूर ले जाता है। कई बार जीवन में हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सी चीजें हमारे बस में नहीं होती। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे सिर्फ अपने प्रयासों पर ध्यान देना है और बाकी चीजें समय पर छोड़ देनी है, वही असली शांति को प्राप्त करता है। दूसरों से उम्मीदें रखना इंसान की आदत होती है, लेकिन जब वे पूरी नहीं होती तो निराशा हाथ लगती है। अगर हम अपनी खुशी का आधार दूसरों पर न रखकर खुद पर रखें, तो जीवन कहीं ज्यादा संतुलित और आनंदमय बन जाता है। हर समस्या अपने साथ एक सीख लेकर आती है। अगर हम सिर्फ समस्या को देखते रहेंगे तो समाधान कभी नजर नहीं आएगा, लेकिन जब हम समस्या से सीखने के नजरिए से देखते हैं, तब हमें नए रास्ते दिखने लगते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखता है, वही सही मायनों में आगे बढ़ता है। गलतियां करना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब हम उन्हें दोहराते रहते हैं और उनसे कुछ नया नहीं सीखते। जीवन में हर व्यक्ति को समय के साथ बदलना सीखना चाहिए। जो लोग पुराने विचारों और धारणाओं से चिपके रहते हैं, वे नए अवसरों को गंवा देते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। कभी कभी इंसान दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को ही भूल जाता है, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं और वही करते हैं जो हमारे दिल को सही लगता है। हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक हम खुद पर विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर चुनौती से बाहर निकालती है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, बल्कि हर अनुभव, हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। कभी कभी हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम किसी बड़ी खुशी का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चा आनंद उन्हीं छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है, जिन्हें हम अक्सर देख ही नहीं पाते। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और सही समय का इंतजार करता है, वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, लेकिन धैर्य के साथ किया गया हर कार्य सही दिशा में जाता है। हर इंसान की एक अलग कहानी होती है, इसलिए अपनी यात्रा को दूसरों से मत तुलना करो। जो लोग अपनी गति से आगे बढ़ते हैं, वे अंततः अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। जब इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। असली शक्ति हमेशा भीतर से आती है, इसलिए खुद को समझना और खुद पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए,
लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, उसे हमें बनाना पड़ता है। अगर हम इंतजार करते रहेंगे तो समय निकल जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, वह अपने जीवन को भी नियंत्रित करना सीख जाता है। जब मन भटकता है, तब इंसान का ध्यान लक्ष्य से हट जाता है, लेकिन जो अपने मन को शांत रखता है, वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है। जब इंसान किसी असफलता से टूटता नहीं, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ता है, तब वह सच्चे मायनों में सफल होता है। असफलता हमें सिखाने के लिए आती है। अगर हम उसे समझें और अपनी गलतियों को सुधारें, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं रहता। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलना कभी भी सही तरीका नहीं होता। जो लोग हमें हमारी असली पहचान के साथ स्वीकार करते हैं, वे ही हमारे सच्चे अपने होते हैं। बाकी लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ होते हैं और समय आने पर हमें छोड़ देते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि हर चीज अस्थाई है, न सुख स्थायी है न दुख। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ जाता है, वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है और किसी भी चीज से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। अगर इंसान अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है, तो वह किसी भी मुश्किल का हल आसानी से निकाल सकता है। नकारात्मक सोच हमें समस्या के अंदर फंसा देती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें समाधान की ओर ले जाती है। जो लोग दूसरों की आलोचनाओं से डरते हैं, वे कभी अपने असली सपनों को पूरा नहीं कर पाते। हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हमें वही करना चाहिए जो हमारे दिल को सही लगे और जो हमें खुशी दे। हर किसी की अपनी यात्रा होती है, इसलिए खुद को किसी और से तुलना करने का कोई फायदा नहीं। जब हम अपनी राह पर ध्यान देते हैं और अपनी गति से आगे बढ़ते हैं, तब हम सच्ची सफलता की ओर बढ़ते हैं। अगर इंसान हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल ले, तो उसकी सोच हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। जीवन का असली आनंद नए अनुभवों में है, इसलिए कभी भी सीखने की प्रक्रिया को बंद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता, वही असली योद्धा होता है। हालात चाहे जैसे भी हों, जब तक इंसान के अंदर लड़ने की ताकत है, तब तक कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होती है। जब तक हम अपने भीतर शांति नहीं पाएंगे, तब तक कोई भी बाहरी उपलब्धि हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं। कोई भी सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास हमें हमारी मंजिल तक जरूर ले जाते हैं। अगर हम अपने जीवन में धैर्य और समझदारी बनाए रखें, तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। जो लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है, इसीलिए कभी भी किसी की सफलता या असफलता को देखकर खुद को आंकना नहीं चाहिए। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। लेकिन जो लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्हें रास्ता अपने आप मिल जाता है। सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती वही होती है जो बिना शर्त के हो। जो लोग केवल अच्छे समय में आपके साथ होते हैं, वे सच्चे नहीं होते। सच्चे लोग वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित रहता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब हम अपने सपनों को लेकर पूरी तरह से गंभीर हो जाते हैं, तब हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, बस हमें उसे पहचानने और उसका सही उपयोग करने की जरूरत होती है। जो लोग हर दिन को एक नए मौके की तरह देखते हैं, वे कभी पीछे नहीं रहते। हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तब हम हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने लगते हैं। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में काम करते रहें, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है।
कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। लेकिन जो लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं उन्हें रास्ता अपने आप मिल जाता है। सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती वही होती है जो बिना शर्त के हो। जो लोग केवल अच्छे समय में आपके साथ होते हैं वे सच्चे नहीं होते। सच्चे लोग वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित रहता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जब हम अपने सपनों को लेकर पूरी तरह से गंभीर हो जाते हैं तब हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, बस हमें उसे पहचानने और उसका सही उपयोग करने की जरूरत होती है। जो लोग हर दिन को एक नए मौके की तरह देखते हैं वे कभी पीछे नहीं रहते। हर नया दिन अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तब हम हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने लगते हैं। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में काम करते रहें तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। अगर हम हर परिस्थिति को एक सबक की तरह देखें तो हमें कभी असफलता महसूस नहीं होगी, क्योंकि असल में हर असफलता हमें कुछ नया सिखाने आती है और हमें पहले से ज्यादा बेहतर बनाती है। जब हम किसी चीज को पाने के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो भले ही सफलता तुरंत न मिले, लेकिन उसका असर हमारे व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है। जो लोग अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं वे ही असली मायनों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है। लेकिन जो लोग अपनी कमियों को समझकर खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। इंसान का सबसे बड़ा डर अक्सर उसका खुद का मन होता है। जब हम अपने भीतर के डर को जीत लेते हैं तभी हम सच्ची आजादी का अनुभव कर सकते हैं। कई बार हम दूसरों की राय से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं तब बाहरी चीजें हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि परिवर्तन ही इसका एकमात्र नियम है। जो लोग इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं और खुद को उसके अनुसार ढाल लेते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। कई बार हमें लगता है कि चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो हुआ वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की शांति में होती है। अगर हम अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं तो कोई भी सफलता हमें अधूरा महसूस नहीं कराएगी। असली खुशी वही होती है जो हमारे भीतर से आती है, ना कि जो हमें बाहरी चीजों से मिलती है। जो लोग हर हाल में मुस्कुराना जानते हैं वे ही जीवन की असली खूबसूरती को समझते हैं। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो लोग उन्हें हंसकर स्वीकार करते हैं वे न केवल खुद को मजबूत बनाते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जो बीत गया उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो आने वाला है उसे हम जरूर बेहतर बना सकते हैं। इसलिए पछतावे में रहने के बजाय अपने आज पर ध्यान देना ही सबसे सही तरीका है। जब हम अपने वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं तभी हम अपने भविष्य को भी संवार सकते हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वही पल हमें नई शुरुआत का रास्ता दिखाते हैं। कई बार हमें लगता है कि यह अंत है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि असल में यह तो एक नई कहानी की शुरुआत थी। हमेशा याद रखना चाहिए कि जो चीजें आज हमें मुश्किल लग रही हैं वे ही कल हमें मजबूत बनाएंगी। हर दर्द, हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है, और जब हम उन्हें खुले दिल से स्वीकार करते हैं तो वे हमें पहले से बेहतर इंसान बना देती हैं। जो लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं वे कभी भी हालात का बहाना नहीं बनाते। वे जानते हैं कि सफलता उनके खुद के हाथ में है, और अगर वे सही दिशा में मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती।
कभी कभी हमें रास्ते का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो अगला कदम अपने आप दिखने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डर को किनारे रखें और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जब हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी सराहना सीख जाते हैं, तब हमें जीवन का असली आनंद महसूस होता है। हमेशा बड़ी उपलब्धियों की ओर देखने से अच्छा है कि हम अपने हर छोटे प्रयास को भी महत्व दें, क्योंकि वही हमें आगे लेकर जाते हैं। कभी भी खुद को दूसरों से कम मत समझो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग क्षमता होती है। जरूरी नहीं कि जो रास्ता किसी और के लिए सही हो वही हमारे लिए भी सही हो। हमें अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है और अपनी मंजिल तक अपनी शर्तों पर पहुंचना होता है। अगर हम हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डाल लें तो हमारा जीवन हर दिन बेहतर होता जाएगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और न ही कोई सीमा। जो लोग सीखने की भूख बनाए रखते हैं वे कभी भी ठहरते नहीं, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है, इसलिए किसी को भी सिर्फ उसकी सफलता से मत आंकिए। हमें नहीं पता कि उसने वहां तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया होगा, इसीलिए दूसरों से प्रेरणा लीजिए, लेकिन कभी भी उनसे अपनी तुलना मत कीजिए। जब हम अपने सपनों को लेकर गंभीर होते हैं तो दुनिया भी हमारी मदद करने लगती है। जो लोग अपने सपनों के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि शायद सफलता बस एक और कोशिश दूर हो। जब हम अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखते हैं तो हमें हर पड़ाव का महत्व समझ में आने लगता है। हर मुश्किल सिर्फ एक अस्थाई मोड़ होती है जो हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराती है। जब हम बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम हर परिस्थिति से कुछ सीख सकते हैं। जो इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है वह उन्हें अपनी ताकत में बदल सकता है, क्योंकि कमजोरी तब तक कमजोरी रहती है जब तक हम उसे छिपाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे सुधारने का प्रयास करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन सच यह है कि जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। वक्त के साथ हमें यह एहसास होता है कि जो चीजें हमें परेशान कर रही थीं वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थीं। सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि वह सफर भी है जिसमें हम खुद को बेहतर बनाते हैं। अगर हम सिर्फ नतीजों पर ध्यान देंगे तो हम अपनी यात्रा का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम हर कदम को पूरी तरह जिएं और उसे महसूस करें। जो लोग अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं वे ही असल मायनों में आजाद होते हैं। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर से पार पाकर आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। कभी कभी हमें वही चीजें सबसे ज्यादा डराती हैं जो असल में हमारे लिए सबसे जरूरी होती हैं। जो काम हमें सबसे मुश्किल लगता है वही हमें सबसे ज्यादा सिखा सकता है। इसलिए डर को चुनौती समझो और उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर इंसान यह समझ ले कि हर समस्या का समाधान उसके भीतर ही है तो वह कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानेगा। बाहर की दुनिया हमें सिर्फ रास्ते दिखाती है, लेकिन असली ताकत हमारे अंदर होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हर दिन एक नया मौका है, कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का और खुद को पहले से बेहतर बनाने का। अगर हम हर दिन को इसी सोच के साथ जिएं तो हमारी जिंदगी में कोई भी दिन बेकार नहीं जाएगा। कभी कभी जो चीजें हमें खोने का डर होता है वे ही हमें सबसे ज्यादा बांध कर रखती हैं। जब हम उन चीजों को जाने देते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तभी हमें असली शांति का अनुभव होता है। असली सुख पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने डर और चिंता को छोड़ना सीखें। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच होती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें तो कोई भी मुश्किल हमें कमजोर नहीं कर सकती। हमारी सोच ही तय करती है कि हम किसी परिस्थिति को एक समस्या की तरह देखेंगे या एक अवसर की तरह।
जो लोग हर हाल में खुद को शांत और संतुलित रख पाते हैं, वे ही जीवन की सच्ची समझ रखते हैं। मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जो लोग उन्हें धैर्य और समझदारी से संभालते हैं, वे ही अंत में विजेता बनते हैं। हमारा असली लक्ष्य सिर्फ सफलता पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को ऐसा इंसान बनाना होना चाहिए जो हर हाल में संतुलित और खुश रह सके। अगर हम खुद को भीतर से मजबूत बना लें, तो बाहरी परिस्थितियां हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी। कई बार हमें अपने जीवन में उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो हमें पीछे खींच रही होती हैं, चाहे वह कोई आदत हो, कोई डर हो या कोई इंसान। जब हम अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाना सीख जाते हैं, तब हमें असली आजादी का एहसास होता है। खुशी किसी चीज को पाने से नहीं आती, बल्कि उस नजरिए से आती है जिससे हम अपने जीवन को देखते हैं। जो लोग छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं, वे ही वास्तव में खुश रहते हैं। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि जब हम हर दिन को पूरी तरह जीते हैं, तब हमें किसी बात का अफसोस नहीं रहता। अगर हम हर पल को संपूर्णता से जीना सीख जाएं, तो हमारा हर दिन खूबसूरत हो जाएगा। जो इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है, वही वास्तव में जीवन को गहराई से समझ पाता है। कभी कभी हम जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाने आई थी। सिर्फ अच्छे दिनों में खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इंसान बुरे दिनों में भी खुद को शांत और मजबूत रख सकता है, वही वास्तव में जीवन की सच्चाई को समझता है। अगर इंसान यह सोच ले कि हर कठिनाई अस्थायी है और हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है, तो वह कभी किसी परेशानी से घबराएगा नहीं। जीवन बदलाव का ही दूसरा नाम है। जब हमें लगता है कि हम सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं, तब हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यही समय हमें मजबूत बना रहा है। दर्द के बिना कोई सीख नहीं और सीख के बिना कोई विकास नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके जीवन की परेशानियां केवल उन्हीं के साथ हो रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। बस फर्क इतना है कि कोई उसे सहन कर लेता है तो कोई टूट जाता है। जब हम जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, तब हमें यह एहसास नहीं होता कि कितनी मुश्किलें हमने पार कर लीं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ आता है कि हर चुनौती ने हमें एक बेहतर इंसान बनाया है। हर परेशानी हमें दो चीजें देकर जाती है, या तो एक सीख या फिर एक नई दिशा। इसलिए किसी भी कठिनाई को अपने जीवन का अंत मत समझो, बल्कि उसे एक नए अवसर की शुरुआत मानो। अगर जीवन में चुनौतियां न हो, तो सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मुश्किलें ही हमें अपनी काबिलियत को साबित करने का मौका देती हैं। जो लोग इन चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं, वही इतिहास रचते हैं। इंसान जब तक कठिनाइयों से गुजरता है, तब तक उसे अपनी असली ताकत का पता नहीं चलता, पर जब वह उस कठिन दौर से निकलता है, तब उसे एहसास होता है कि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। जीवन हमें कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। इसीलिए किसी भी स्थिति को अंतिम सत्य मानकर निराश मत हो, बल्कि हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने की कोशिश करो। अगर इंसान जीवन को एक सफर की तरह देखे, तो उसे समझ आएगा कि हर मोड़ का अपना एक महत्व है। कोई मोड़ हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है, तो कोई हमें थामकर सोचने का मौका देता है, लेकिन हर मोड़ की अपनी एक खूबसूरती होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन जब हम दुनिया को देखते हैं, तो समझ आता है कि हर कोई किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। इसलिए अपनी तकलीफों को जीवन का अंत मत समझो, बल्कि उन्हें एक नया अध्याय मानो। जब भी कोई मुश्किल आए, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने आई है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। समय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह हर परिस्थिति को बदल देता है। अगर हर दिन हमारी मर्जी के मुताबिक चलने लगे, तो जीवन उबाऊ हो जाएगा। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमें यह समझाने आती हैं कि हमें अपनी योजनाओं को फिर से सोचना चाहिए
और खुद को नए सिरे से तैयार करना चाहिए। जो इंसान यह मानकर चलता है कि हर चीज स्थायी है, चाहे सुख हो या दुख, वह हमेशा गलत फहमी में रहेगा। जीवन का सच यही है कि हर चीज बदलती है, इसलिए हर पल को संतुलित रहकर स्वीकार करो। कुछ तकलीफें हमें यह एहसास दिलाने के लिए आती हैं कि हम जिन चीजों को हल्का समझ रहे थे वे वास्तव में कितनी कीमती थीं। कभी कभी कठिन समय हमारी आंखें खोलने का काम करता है। जब रास्ते में अंधेरा बढ़ने लगे तो यह मत सोचो कि सूरज डूब गया है, बस यह समझो कि अगली सुबह और ज्यादा उजली होगी। हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर छिपा होता है। अगर जीवन हमेशा आसान होता तो हमें अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होता। मुश्किलें ही हमें अपनी वास्तविक क्षमता दिखाती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि हम अपनी सीमाओं से कहीं अधिक सक्षम हैं। जो इंसान हर परिस्थिति में डटकर खड़ा रहता है वही वास्तव में जीवन के असली मायने समझ पाता है। हर इंसान अपनी यात्रा में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि ठहराव केवल हमारी सोच में होता है। जीवन तो हमेशा आगे ही बढ़ता है। जब हम अपने डर को छोड़कर कदम बढ़ाते हैं तभी हमें एहसास होता है कि रास्ते उतने मुश्किल नहीं थे जितना हमने सोचा था। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और अपनी सोच को खुला रखें तो नए अवसर खुद ब खुद हमारे सामने आ जाते हैं। जीवन कभी भी एक ही दिशा में नहीं चलता, बदलाव इसकी प्रकृति है। अगर आज कठिन समय है तो कल यह बीत जाएगा और इसके बाद जो समय आएगा वह पहले से ज्यादा सुंदर होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और संयम के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर बार हमारी मेहनत तुरंत रंग लाए, लेकिन जो लोग बिना रुके चलते रहते हैं वे अंततः अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। कई बार रास्ता लंबा लगता है, लेकिन हर कदम हमें उस मंजिल के और करीब ले जाता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा था। खुशी हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, यह हमारे भीतर से आती है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं तो जीवन आसान लगने लगता है। बाहरी हालात कभी कभी हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को कैसे रखते हैं यह पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। हर समस्या के साथ उसमें छिपा समाधान भी आता है, बस हमें उसे देखने की नजर विकसित करनी होती है। जो लोग हर परिस्थिति में सीखने की आदत डाल लेते हैं वे कभी असफल नहीं होते। अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि यात्रा खत्म हो गई, बल्कि यह संकेत है कि अब एक नया रास्ता अपनाने का समय आ गया है। बदलाव से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। कई बार हम पुराने हालात से चिपके रहते हैं क्योंकि हमें नया अपनाने में डर लगता है, लेकिन अगर हम समझ लें कि हर बदलाव के साथ कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो जीवन में आने वाले हर बदलाव को हम खुले दिल से स्वीकार कर पाएंगे। हर इंसान अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपनी तकलीफों से सीखकर आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं तकलीफों में उलझे रहते हैं। जो इंसान हर चुनौती को एक नई सीख की तरह देखता है वह कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उन्हें अपने विकास का साधन बना लेता है। अगर हम अपने हर दिन को इस सोच के साथ जिएं कि आज हमें कुछ नया सीखना है तो जीवन अपने आप रोचक लगने लगेगा। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर में भी छिपी होती है जिसे हम जी रहे होते हैं। अगर हम हर दिन को पूरी ऊर्जा और सच्चाई से जीना सीख जाएं, तो हमारी यात्रा खुद ही खूबसूरत बन जाएगी। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है और हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। हमें सिर्फ इतना करना है कि खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपने कदमों को कभी रुकने न दें। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही हमें अपने भीतर की असली शक्ति का एहसास होगा। बहुत ही प्रेरणादायक और गहरी बातें। जीवन का असली सार यही है कि हम अपनी परेशानियों को किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम मुश्किलों को रुकावट समझेंगे तो वे हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी,
लेकिन अगर उन्हें सीखने और निखरने का मौका मानेंगे तो वही हमें मजबूत बनाएंगी। हर रात के बाद सवेरा होता है और हर कठिनाई के बाद एक नई राह खुलती है। जब तक हम खुद को टूटा हुआ महसूस करेंगे तब तक हमारा आत्मविश्वास भी कमजोर रहेगा। लेकिन जिस दिन हम अपने अंदर की ताकत को पहचान लेंगे उस दिन कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं पाएगी। अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो बस एक बार खुद से पूछो, क्या वाकई यही अंत है या फिर यह एक नई शुरुआत का संकेत है। जीवन हमें गिराकर परखता जरूर है, लेकिन जो गिरकर उठने की हिम्मत रखते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। समय बदलता जरूर है और जो लोग धैर्य रखते हैं वे समय के साथ खुद को भी निखार लेते हैं। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद भी है। इसलिए हर परिस्थिति में खुद को संभालो, खुद पर विश्वास रखो और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जो इंसान हर मुश्किल के बाद उठकर खड़ा हो जाता है वही असली योद्धा कहलाता है। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो हालात से हार मानने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं। जब तक तुम अपनी कमजोरी को बहाना बनाकर बैठे रहोगे तब तक हालात तुम्हें तोड़ते रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना सीख लिया उस दिन कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर नया दिन अपने साथ एक नया मौका लेकर आता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उस पर तुम्हारा पूरा हक है। अगर तुम बीते कल की गलतियों को सोच सोच कर परेशान होते रहोगे तो आने वाला कल भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अतीत से सीखो लेकिन भविष्य की ओर बढ़ते रहो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोशिश का परिणाम आता ही है, बस समय पर निर्भर करता है। अगर आज तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यर्थ जा रहा है। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा कुछ सोच रखा हो। जब तक इंसान यह मानकर चलता है कि हर चीज स्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख, तब तक वह सच्ची शांति नहीं पा सकता। जीवन का सच यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, और जो इंसान इस बदलाव को स्वीकार करना सीख जाता है वही हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि जो हो रहा है वह हमारे हक में नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा धैर्य रखें और समय को अपना काम करने दें तो हमें समझ आता है कि जो भी हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना ही असली समझदारी है। जीवन एक किताब की तरह है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। कुछ पन्ने हमें हंसाते हैं, कुछ हमें रुलाते हैं और कुछ हमें सिखाते हैं, लेकिन कोई भी पन्ना बेकार नहीं जाता। अगर तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति को एक अध्याय की तरह देखोगे तो तुम कभी निराश नहीं होगे। सफलता केवल उन्हें मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। हर ठोकर के बाद आगे बढ़ने की हिम्मत रखो, हर मुश्किल को एक अवसर मानो और खुद पर भरोसा बनाए रखो। याद रखना, जब हालात सबसे ज्यादा कठिन लगते हैं तभी सबसे बड़ी जीत तुम्हारे सबसे करीब होती है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ अधूरा लगता है, लेकिन यही अधूरापन हमें नया कुछ पाने के लिए प्रेरित करता है। जब तक तुम अधूरेपन को महसूस करोगे तब तक उसकी पूर्ति के लिए प्रयास भी करोगे। यही प्रयास तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाते हैं। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना ही खुशी और ना ही दुख। जब भी तुम्हें लगे कि समय कठिन है, बस यह याद रखना कि यह भी गुजर जाएगा। जीवन में हर परिस्थिति एक मेहमान की तरह आती है, कुछ सिखाने, कुछ बदलने और कभी कभी तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाने। कई बार हमें लगता है कि हम जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वह हमें नहीं मिल रही, लेकिन अगर हम रुक कर देखें तो शायद हमें समझ आए कि जो हमें नहीं मिल रहा वह हमारे लिए सही ही नहीं था। जीवन का हर नहीं एक नए हाँ की तरफ इशारा करता है। अगर तुम गिरते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। गिरना हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उठने की कितनी हिम्मत रखते हो।
जो इंसान बार बार गिरकर भी उठता है वही अपने भाग्य को खुद बनाता है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें वह नहीं मिला जिसकी हमें चाहत थी, लेकिन अगर हम यह सोचना शुरू कर दें कि हमें कितना कुछ ऐसा मिला है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, तो हमारी सोच ही बदल जाएगी। कृतज्ञता का भाव हमें खुशियों की ओर ले जाता है, जबकि शिकायतें हमें दुखी ही रखती हैं। कभी कभी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यह मत भूलो कि जब कोई उड़ता है तो सबसे ज्यादा पत्थर उसी को मारे जाते हैं। अगर तुम लोगों की बातों से डरकर अपने पंख समेट लोगे तो कभी उड़ान नहीं भर पाओगे। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक कहानी लिख रहा है, कोई संघर्ष की, कोई प्रेम की, कोई सफलता की, तो कोई पुनरुत्थान की। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अपनी कहानी को खुद लिखते हैं वे अपने भाग्य के मालिक बन जाते हैं, जबकि जो दूसरों की लिखी कहानी पर चलते हैं वे परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। जिस चीज को तुम सबसे बड़ी हार मान रहे हो सकता है वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो। इसलिए हार को भी गले लगाओ, क्योंकि यह तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई है। जो इंसान अपनी हार से सीखता है वह कभी दोबारा हारता नहीं। धैर्य रखना सबसे बड़ी ताकत होती है। जब कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा हो तब भी शांत रहना और सही समय का इंतजार करना ही असली समझदारी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज हमें तुरंत चाहिए वह हमें देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो उससे कहीं बेहतर होती है जितनी हमने सोची थी। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं सहा जा सकता, लेकिन अगर तुम उस एक पल को भी पार कर जाओ तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। यही जीवन का खेल है, तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाने का। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हालात ठीक होंगे तब हम खुश होंगे, लेकिन असली समझदारी यह है कि हालात जैसे भी हों हम खुद को खुश रखना सीखें। अगर तुम अपनी खुशी को हालात पर निर्भर करोगे तो तुम्हारी खुशी कभी स्थायी नहीं रहेगी, लेकिन अगर तुम खुद के भीतर से खुश रहना सीख जाओ तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज की सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं तो वही नहीं मिलती, लेकिन कुछ वक्त बाद हमें एहसास होता है कि जो मिला वह कहीं ज्यादा बेहतर था। इसलिए अगर अभी चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं तो निराश मत हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोच रहे हो। हमेशा याद रखना कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। अगर कोई दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता भी है। बस तुम्हें अपनी सोच को इतना लचीला बनाना है कि तुम नए रास्तों को देख सको, नई संभावनाओं को पहचान सको। अगर तुम अपने हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना शुरू कर दोगे तो तुम कभी निराश नहीं होगे, क्योंकि हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आता है। और जब तुम इस सोच के साथ जीना शुरू कर दोगे तब तुम्हारी जिंदगी वाकई खूबसूरत हो जाएगी। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम बीते समय को लेकर अफसोस करते रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अफसोस करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो बदलता है वह है हमारा नजरिया। अगर हम अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने का फैसला करें। हर इंसान की जिंदगी में कठिन दौर आता है, लेकिन जो लोग इन मुश्किलों को अपना गुरु बना लेते हैं वे कभी हारते नहीं। जो लोग चुनौतियों को स्वीकार करके उनसे लड़ते हैं वे ही अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए उसे एक अवसर की तरह देखो, शायद यह तुम्हें कुछ बड़ा सिखाने आई हो। अगर तुम अपने डर को हराने में सफल हो गए तो समझ लो कि तुमने अपनी आधी लड़ाई जीत ली। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं वही असली विजेता होते हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर हम यह समझ जाएं कि दुनिया वैसे भी अपनी धुन में चलती रहती है तो शायद हम खुद को उन बेकार की चिंताओं से आजाद कर पाएं। जो इंसान हर दिन अपने भीतर कुछ नया सुधारता है
वही सच्चे मायनों में आगे बढ़ता है। खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही असली प्रगति है। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% भी खुद में सुधार लाते हो, तो कुछ ही समय में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हम अक्सर अपनी परेशानियों को दूसरों से तुलना करके और बड़ा बना लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी तरह के संघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाओ, ना कि अपनी कमजोरी। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। कई बार हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में मौजूद अवसर दिखते ही नहीं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को थोड़ा खुला रखें तो हमें समझ आएगा कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। अगर तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। कई महान लोग भी अपने समय में अकेले ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी राह नहीं छोड़ी। अगर तुम अपने दिल की सुनकर चलते रहोगे तो एक दिन दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। सबसे बड़ा सच यही है कि तुम अपनी खुशियों के खुद जिम्मेदार हो। अगर तुम अपनी खुशी को किसी और के हाथों में दोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को खुश रखना सीख लोगे तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जिसकी हमें चाहत होती है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो हमें वह जरूर मिलता है जो हमारे लिए सबसे सही होता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो चीजें वक्त पर मिलती हैं वे ज्यादा स्थायी होती हैं। किसी भी चीज का अंत हमेशा एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखरता है, तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच तो यह है कि यही पल हमें कुछ नया पाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना होगा। जितना तुम खुद को चुनौती दोगे उतना ही तुम आगे बढ़ोगे। जो लोग सिर्फ आसान रास्तों की तलाश में रहते हैं वे कभी बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हमेशा याद रखना, जो चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है वही तुम्हें बदल भी रही है। अगर तुम मुश्किलों से भागोगे तो तुम वहीं रहोगे जो तुम आज हो, लेकिन अगर तुम उनका सामना करोगे तो तुम वह बन जाओगे जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। जब तुम अपनी काबिलियत को पहचान लेते हो तो दुनिया भी तुम्हें पहचानने लगती है। कोई भी संघर्ष हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो बस यह याद रखना कि यह भी खत्म हो जाएगा। वक्त का काम है बदलना, और हर बुरा वक्त तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर ही जाता है। इसलिए कभी भी हार मत मानो। हर दिन, हर चुनौती और हर मुश्किल तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आई है। इसे स्वीकार करो, इससे सीखो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते जाओ। तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ना असंभव है, लेकिन अगर तुम खुद को संतुलित रख सको, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सको, तो धीरे धीरे तुम उस पुल को पार कर लोगे। यह कठिनाई तुम्हें सिखाएगी कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। अगर तुमने संतुलन बनाए रखा तो चाहे कितनी भी तेज हवा हो, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर लेता है वह सबसे बुद्धिमान होता है। सुख में अहंकार न हो और दुख में निराशा न हो, यही सच्चा ज्ञान है। जब हम अपने जीवन में आने वाली हर घटना को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं तो हम कभी दुखी नहीं होते। जो बीत गया उसे लेकर पछताने से अच्छा है कि हम उससे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें कुछ भी समझ नहीं आता। हमें लगता है कि हम जिस राह पर चल रहे थे वह अचानक खत्म हो गई है, लेकिन यह सिर्फ हमारा भ्रम होता है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अगर कोई दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। यह संकेत है कि अब कोई नया दरवाजा खुलने वाला है। बस हमें धैर्य रखना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है वही सच्चा योद्धा है।
बाहरी लड़ाइयों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे भीतर की लड़ाई होती है। हमारे डर, हमारी असुरक्षाएं, हमारा अहंकार। जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन हमें क्या दे रहा है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमने जीवन को क्या दिया। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमें समझ आता है कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। अगर हमने अच्छाई बोई है तो भले ही देर हो, लेकिन फल जरूर मिलेगा। इसलिए हर परिस्थिति में सही कर्म करते रहना ही हमारी असली परीक्षा है। कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी परेशानी को एक बड़े दृष्टिकोण से देखें तो हमें समझ आएगा कि यह उतनी बड़ी नहीं है जितना हम सोच रहे थे। जो व्यक्ति जीवन को समग्रता से देखने की क्षमता रखता है वह कभी छोटी बातों में उलझकर दुखी नहीं होता। हर व्यक्ति को अपनी यात्रा खुद तय करनी होती है। कोई दूसरा तुम्हारे लिए तुम्हारी राह नहीं चुन सकता और ना ही कोई तुम्हारी तकलीफों को पूरी तरह समझ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपनी ताकत खुद पहचानो और बिना किसी डर के अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर ईश्वर को देख लेता है उसे बाहर की दुनिया परेशान नहीं कर सकती। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम अपने अंदर की रोशनी से जुड़ जाते हैं तो हर अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिला। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब समय सही होगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है और उसी तरह हर प्रयास को भी अपना परिणाम देने में समय लगता है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। जीवन में जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी कीमत कम होती है, और जो चीजें कठिन परिश्रम के बाद मिलती हैं वे सबसे मूल्यवान होती हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो यह समझो कि वे सपने बहुत कीमती हैं। हमेशा याद रखो, जो लोग जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं वे वही होते हैं जो मुश्किलों से डरते नहीं। जब भी कोई कठिनाई आए उसे एक चुनौती की तरह देखो और सोचो कि यह तुम्हें क्या नया सिखा रही है। हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है, बस हमें उसे सही नजर से देखने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो केवल मंदिरों में की जाए, बल्कि वह है जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे। अगर तुम अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव को स्वीकार कर सकते हो तो तुम सच्चे भक्त हो, क्योंकि भक्ति केवल प्रार्थना करने में नहीं बल्कि अपने मन को शांत और स्थिर रखने में भी है। जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगेगी, लेकिन अगर तुम खुद ही अपने निर्णयों पर शक करोगे तो तुम्हारा रास्ता और कठिन हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को सहजता से लो, हर परिस्थिति में धैर्य रखो और यह समझो कि हर मुश्किल के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है वह कभी भी निराश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों से ही कमजोर और मजबूत बनता है। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही देखेगी, लेकिन अगर तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। मन को वश में करना सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा योद्धा होता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा डर है। डर हमें जकड़ कर रखता है, हमारे कदम रोकता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करेंगे तब तक हम अपनी पूरी शक्ति को नहीं पहचान सकते। जैसे अंधेरे का अस्तित्व सिर्फ तब तक होता है जब तक हम प्रकाश नहीं लाते, वैसे ही डर का अस्तित्व सिर्फ तब तक होता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी असफलता का सामना करता है, लेकिन असफलता का मतलब
हार नहीं होता। यह सिर्फ एक संकेत है कि हमें और बेहतर बनने की जरूरत है। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, लेकिन फिर भी उठकर दोबारा प्रयास करता है। अगर वह पहली ही बार गिरकर हार मान ले तो क्या वह कभी चल पाएगा? इसलिए असफलता को सीख की तरह लो, न कि हार की तरह। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने अहंकार को त्याग देता है वह सबसे अधिक शांति का अनुभव करता है। अहंकार हमें दूसरों से दूर करता है और सबसे बड़ा नुकसान यह करता है कि यह हमें खुद से भी दूर कर देता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे प्रेम और विनम्रता के साथ जीवन जीते हैं, तब हमें वास्तविक आनंद मिलता है। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख और न ही दुख। अगर आज तुम्हारे जीवन में कठिनाई है तो यह भी बीत जाएगी। अगर आज तुम खुश हो तो इसे पूरी तरह जियो, क्योंकि यह भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन को अपनाने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक संतुलित और शांत रहता है। जब तक तुम अपने अतीत में उलझे रहोगे, तब तक भविष्य के दरवाजे नहीं खुलेंगे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो बीत गया उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। अगर तुम पुरानी गलतियों, दुखों और पछतावे में ही जीते रहोगे तो नया कुछ भी नहीं आएगा। हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है, बस उसे देखने की नजर होनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा, ज्यादा सुख सुविधाएं होंगी तो हम खुश रहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो दुनिया की सारी दौलत भी तुम्हें सुख नहीं दे सकती। और अगर तुम्हारा मन संतुष्ट है तो छोटे छोटे पलों में भी तुम्हें अपार आनंद मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर हाल में भगवान पर विश्वास रखता है वह कभी असहाय महसूस नहीं करता। जब हम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना सीख जाते हैं। तब हमें यह एहसास होता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम के लिए ही हो रहा है। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन यह भी एक परीक्षा होती है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद को जानने लगते हो। यही समय होता है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हो। इसलिए अकेलेपन से मत डरना, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखना। जो इंसान दूसरों की खुशियों में खुशी ढूंढना सीख लेता है वह सबसे धनवान होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें खुद के लिए ज्यादा पाना चाहिए, लेकिन सच्ची समृद्धि तब आती है जब हम दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा जोड़ते हैं। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमें जो आत्मसंतोष मिलता है वह किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ा होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और प्रेम को बढ़ाना है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो हमें अंत में खालीपन महसूस होता है, लेकिन जब हम अपने जीवन को कुछ बड़ा बनाने के लिए समर्पित करते हैं तो हमें वास्तविक संतुष्टि मिलती है। हर परिस्थिति में हमें यह याद रखना चाहिए कि जो हो रहा है वह हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हो रहा है। जब हम इस सोच के साथ जीना शुरू करते हैं तो किसी भी परेशानी में भी हमें सीख नजर आने लगती है। तब हम दुख को भी सहजता से स्वीकार कर पाते हैं और खुशी को भी अधिक गहराई से अनुभव कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। उसकी शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके भीतर से आती है। और जब कोई इंसान भीतर से शांत हो जाता है तब उसे जीवन में कोई भी चीज हिला नहीं सकती। इसलिए जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार करो, जो भी मिले उससे सीखो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही सच्चे जीवन का सार है। जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है, लेकिन हम अक्सर सीखने के बजाय उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं। जब कोई कठिनाई आती है तो हम उसे एक रुकावट मानते हैं, लेकिन असल में वह हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आती है। अगर कोई पत्थर नदी के बहाव में आता है तो वह पानी को रोकता नहीं, बल्कि उसकी दिशा बदलता है और उसे नई राह दिखाता है।
इसी तरह कठिनाइयां हमें नया दृष्टिकोण देती हैं और हमें पहले से अधिक मजबूत बनाती हैं। अगर तुम हर बार परिस्थितियों को दोष देते रहोगे तो तुम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। हालात कभी भी पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता है कि तुम किसी भी हालात को अपने पक्ष में बदल सकते हो। यह समझना जरूरी है कि शक्ति बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर से आती है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हम अकेले महसूस करते हैं और लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन यह समय ही हमें खुद से मिलने का अवसर देता है। जब सब साथ होते हैं तब हम दूसरों के भरोसे जीते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जो इंसान अकेलेपन में भी संतुष्ट रहना सीख जाता है, वह कभी भी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अपनी खुद की रोशनी से आगे बढ़ता है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर दर्द और असफलता से गुजरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इसे अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ इसे अपनी ताकत। दर्द हमें कमजोर करने नहीं आता, बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। अगर पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती तो वह बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हमें कभी तकलीफ ही ना हो तो हम खुद को पहचान ही नहीं पाएंगे। जब जीवन में अंधेरा हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारा रास्ता खत्म हो गया है। अंधेरा केवल इस बात का संकेत है कि सुबह आने वाली है। हर मुश्किल रात के बाद एक नई सुबह होती है, और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही उस सुबह का स्वागत कर पाता है। इसलिए जब भी कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि यह हमेशा रहेगा, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें तैयार कर रहा है आने वाले उजाले के लिए। अगर तुम किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो और अभी तक सफलता नहीं मिली, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। इसका मतलब यह है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखना है। हर चीज का सही समय होता है, और जब वह समय आता है तो चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पक्ष में होने लगती हैं। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि तुम जितनी देर तक टिके रहोगे, सफलता उतनी ही नजदीक आती जाएगी। कई बार हमें लगता है कि जो हम चाहते थे वह हमें नहीं मिला, और इसलिए हम निराश हो जाते हैं। लेकिन बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जो हमें मिला वही हमारे लिए सबसे सही था। जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें सच में जरूरत होती है, लेकिन हम अक्सर अपनी इच्छाओं में इतने उलझे रहते हैं कि यह समझ ही नहीं पाते कि जो हो रहा है वह हमारे लिए सबसे अच्छा है। अगर तुम जीवन में सच्ची शांति पाना चाहते हो तो अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। बाहरी दुनिया में जितनी भी चीजें बदलें, अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम हमेशा संतुलित रहोगे। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक बना लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, और अगर तुम अपनी सोच को नकारात्मक बना लेते हो तो सबसे अच्छी परिस्थिति भी तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है, वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। जब हम यह सोचते हैं कि जो हमारे पास है वह हमेशा रहेगा, तो हम उसमें अहंकार कर बैठते हैं, और जब हम यह सोचते हैं कि जो दुख हमें मिला है वह कभी खत्म नहीं होगा, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि सब कुछ बदलता रहता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है और जीवन के हर पल का आनंद लेता है। हर इंसान को कभी न कभी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह मत भूलो कि परीक्षा हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमें और बेहतर बनाने के लिए आती है। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों में तपकर पहले से अधिक मजबूत बनता है। जो लोग हर परीक्षा को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं, वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, तो एक बार अपने जीवन को ध्यान से देखो। तुम में सांस लेने की शक्ति है, सोचने की ताकत है, आगे बढ़ने की क्षमता है। जब तक तुम्हारे भीतर यह सब मौजूद है, तब तक तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। बस खुद पर विश्वास रखना सीखो, क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने दुख को ही अपनी पहचान बना लेता है वह कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपनी पिछली गलतियों, पुराने दुखों और बीती असफलताओं को छोड़ना होगा। जब तक तुम अतीत में उलझे रहोगे तब तक तुम्हारा भविष्य तुम्हारे इंतजार में खड़ा रहेगा। इसलिए बीते हुए को जाने दो और नए अवसरों का स्वागत करो, क्योंकि जीवन हर दिन तुम्हें एक नया मौका देता है। हर इंसान जीवन में दो ही चीजें लेकर आता है, एक उसकी सोच और दूसरी उसकी मेहनत। अगर ये दोनों सही दिशा में हैं तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती, लेकिन अगर इनमें से कोई भी गलत दिशा में चला जाए तो दुनिया की सारी दौलत और सफलता भी उसे संतुष्टि नहीं दे सकती। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपनी मेहनत को निरंतर बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा धन प्रेम और करुणा है। अगर तुम्हारे पास करुणा है तो तुम दुनिया की किसी भी स्थिति में खुद को शांत रख सकते हो। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम हर परिस्थिति में संतुष्ट रह सकते हो। इसलिए बाहरी चीजों में सुख मत ढूंढो, बल्कि अपने भीतर प्रेम और करुणा को विकसित करो, क्योंकि यही सच्चा आनंद है। जब तक तुम अपने डर से भागते रहोगे तब तक वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम अपने डर का सामना कर लोगे उस दिन वह खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। डर को दूर करने का एकमात्र तरीका है उसे स्वीकार करना और उसके पार जाना। जब तुम यह सीख जाते हो तब तुम किसी भी परिस्थिति में निर्भय रह सकते हो और जीवन को पूरी तरह से जी सकते हो। अगर जीवन में कभी ऐसा लगे कि रास्ता कठिन हो गया है तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें रोकने के लिए हुआ है। यह तो बस तुम्हें यह दिखाने के लिए हुआ है कि तुम कितने मजबूत हो और कितनी दूर तक जा सकते हो। अगर तुम जीवन में शांति और संतुलन चाहते हो तो अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखो। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है यह हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन तुम किस तरह से उस पर प्रतिक्रिया देते हो यह पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो तुम उसकी बातों को अपने मन में जगह देकर परेशान होते रहो, या फिर तुम उसे नजरअंदाज करके अपनी शांति बनाए रखो। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख जाता है उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, लेकिन वह अपने कर्मों को बदल भी सकता है। अगर आज तुम सही निर्णय लेते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो कल तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। लेकिन अगर तुम अपने बुरे कर्मों को सही ठहराने लगते हो तो एक दिन वही कर्म तुम्हारे लिए कठिनाइयों का कारण बन जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा भाग्य है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर आता है। जब तुम अंधेरे में होते हो तब तुम रोशनी की कीमत समझते हो, और जब तुम संघर्ष करते हो तब तुम सफलता का असली आनंद महसूस कर सकते हो। इसलिए जब भी लगे कि रास्ता खत्म हो गया है तो धैर्य रखो, क्योंकि यह अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ की तैयारी है। अगर तुम यह सोचते हो कि केवल अच्छे हालात में ही खुश रहा जा सकता है तो तुमने खुशी को समझा ही नहीं। सच्ची खुशी उन लोगों को मिलती है जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना जानते हैं। खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के संतुलन में है। जो व्यक्ति बाहरी दुनिया से अपनी खुशी की उम्मीद रखता है वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपनी खुशी को अपने भीतर से ढूंढता है वह हमेशा शांत और प्रसन्न रहेगा। जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो यह मत सोचो कि रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। बाधाएं आएंगी, और यह बाधाएं ही यह तय करेंगी कि तुम अपने लक्ष्य के कितने योग्य हो। जो व्यक्ति हर कठिनाई के बावजूद अपने रास्ते पर अडिग रहता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो लोग छोटी छोटी कठिनाइयों से डरकर रुक जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए याद रखो, रास्ता हमेशा सीधा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है वह सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। अहंकार हमें यह भ्रम देता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन वास्तव में यह हमें हमारी असली क्षमता से दूर कर देता है। जब तक अहंकार बना रहेगा तब तक हम सीख नहीं पाएंगे, और जब तक हम सीख नहीं पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हें सच्चे ज्ञान और वास्तविक शक्ति तक पहुंचा सकती है। अगर तुम जीवन में सच्ची सफलता पाना चाहते हो तो धैर्य रखना सीखो। कोई भी चीज एक रात में नहीं बदलती, और कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना प्रयास और समय के नहीं मिलती। अगर तुम बीच में ही हार मान लोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि सफलता का स्वाद कैसा होता है। लेकिन अगर तुम धैर्य रखते हो और लगातार प्रयास करते रहते हो तो एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कई बार हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास वह सब कुछ नहीं है जो दूसरों के पास है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज किसी और को सफलता मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारा भी समय आएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने प्रयासों पर भरोसा रखना होगा और अपनी यात्रा को पूरी श्रद्धा के साथ तय करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख लेता है वह अपने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। जब हम किसी के प्रति क्रोध रखते हैं तो यह आग हमारे ही भीतर जलती रहती है और हमें भीतर से कमजोर बनाती है। लेकिन जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं तो हम इस आग को शांत कर देते हैं और अपने मन को हल्का कर लेते हैं। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि हम भूल जाते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर देते हैं जो हमें दुखी बना रहा था। अगर तुम अपनी सोच को बदल लेते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। कई बार हम अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें कोई समाधान ही नजर नहीं आता। लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें और हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखने लगे तो हमें हर कठिनाई के भीतर छिपी सीख और नया रास्ता दिखाई देने लगता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम दूसरों की सफलता को देखकर निराश होते हो तो तुम अपनी खुद की ताकत को भूल जाते हो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज कोई और सफल हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा समय नहीं आएगा। तुम भी अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपनी ऊर्जा को अपनी मेहनत में लगाना होगा, न कि दूसरों की तुलना में खुद को कमजोर महसूस करने में। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता है। जब हम बाहरी चीजों से अपने सुख दुख को जोड़ लेते हैं तो हम हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि असली खुशी हमारे भीतर है तो हमें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती।